ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल कर वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भले त्यागी मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो जिन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्ता। कुमार प्रकाशक में तीसरे अधिकार पर अपनी चर्चा है। और इसमें अपन चार प्रकार की इच्छाओं से ये जीव किस प्रकार दुखी होता है वो देख रहे हैं। कल जो अपन ने बात देखी थी वहाँ बहुत बढ़िया प्रकरण था। भाई सबके जो कुछ भी इच्छाएं हैं, है ना, अब वो चौथी इच्छा जिसके है उसमें लोगों को तो लगता है कि सुख है, जबकि वास्तविकता यह है कि वहां भी सुख नहीं है, वहां भी दुख ही है। क्यों? क्योंकि वहां पे उन भोगों को भोगने की आकुलता। दूसरी बात कि जो मिल गया उतने में संतोष कहाँ होता है। उतने मात्र में संतुष्ट हो जाए तब तो फिर भी अपन कहें कि हाँ भाई आकुलता घट गई, या आकुलता घटने की वजह से सुखी कह दें। लेकिन इसकी इच्छाएं समाप्त होती नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति होती नहीं है। जो कुछ भी मिला उससे ज्यादा ही चाहता है। लिखा था ना कल कि वहां पे जैसे बहुत रुपए पैसे वाला, बहुत संपदा वाला है, खूब इष्ट सामग्री है, लेकिन और वस्तुओं की इच्छा है और सामग्री की इच्छा है तो तीव्र आकुलता होने की वजह से दुखी होता है। और जिसके पास ज्यादा नहीं है, सामान्य ही है, लेकिन वो संतोषी है, तो संतोष होने के कारण उसके आकुलता कम है, इच्छा कम है, इसलिए वो कम दुखी होता है। एक उदाहरण तो ये था। दूसरा एक और क्या देखा था कि एक के पाप का उदय और एक के पुण्य का उदय। अब मतलब पहले वाले में तो दोनों के ही पुण्य का उदय था, और यहाँ पे एक पाप के उदय वाला जीव है और एक पुण्य के उदय वाला जीव। जिसके पुण्य का उदय है वो उसमें भी संतुष्ट नहीं, वो और कुछ चीजें चाहता है, दूसरी वस्तुओं को चाहता है। तो वहां पे उस कारण आकुलता होती है और दुखी होता है। और इधर पाप का उदय हो तो भी उसे दूर नहीं करना चाहता, अथवा सामान्य रूप से दूर हो जाए तो भी ठीक है ना, उसको ज्यादा कोई आकुलता नहीं है उसे। मतलब कहने का अर्थ यह है कि ये पाप के उदय में रहता हुआ भी उस पुण्य के उदय वाले से सुखी। इसका सीधा सीधा आशय क्या निकला कि पुण्य का उदय सुखी होने की गारंटी नहीं है। फलितार्थ क्या निकला कि पुण्य के पीछे भागना छोड़ो। ये आशय निकला ना। भाई पुण्य का उदय ये सुखी होने की गारंटी नहीं। इसलिए जो पुण्य की लिप्सा पड़ी हुई है, पुण्य को बहुत चाहता है, उसके पीछे ही दौड़ लगाता है, ऐसे पुण्य के पीछे भागना बंद कर। क्योंकि पुण्य होने पर भी जीव सुखी नहीं होता है ना, और पाप के उदय में दुखी भी नहीं होता। पाप का उदय है, मुनिराज के उपसर्ग हैं बहुत, है ना, परीक्षा आदि हैं, लेकिन वो तो अपने आत्मलीनता में, मतलब आत्मा में लीन है, मग्न है, तो वो दुखी नहीं होता। दूसरी तरफ इसके सब अनुकूलता है, बाहर में सब पुण्य का उदय है, लेकिन यहाँ संतोष नहीं। तो वो लौकिक कहावत सही है क्या, संतोषी सदा सुखी? हाँ? सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, क्योंकि संतोष का अर्थ वहां पे इच्छा का अभाव ही लेना। इच्छा के अभाव को अगर संतोष कहा जाए तो कहावत बिल्कुल ठीक है। बाकी संतोष का कुछ और अर्थ लेते हो तो अ, क्योंकि एक तो संतोष ऐसा भी होता है, हाँ हम ये चाहते थे और हमको ये मिल गया तो हम अब संतुष्ट हैं। ऐसा नहीं, इच्छा के अभाव को संतोष कहो, क्या ठीक है जैसा जो हो जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता, ऐसा संतोष। हमें चाहिए था और मिल गया वो वाला संतोष नहीं।
सहज रूप से जैसा जो बनाओ बने सो बन जाए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, उसका हमसे कोई संबंध नहीं, ऐसा संतोष का भाव, वो भेद विज्ञान से ही आता है। तो इसलिए कितनी बढ़िया लाइनें थी। सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार जानना, बाह्य कारण के अधीन नहीं। दो बातें इसमें। सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार, है ना, मतलब ये तो किसके अधीन है किसके अनुसार है वो दिखाए। दूसरा, किसके अधीन नहीं है, बाह्य कारणों के अधीन नहीं। बाहरी वस्तुओं से इस इच्छा का इस सुख दुख का कुछ भी लेना देना नहीं। देखते तो हैं अपन, कितने उदाहरण लेवे इसके। करोड़पति हो, अरबपति हो, उसके बावजूद ऐसा दुखी कि वो आत्मघात कर लेता। हम्म? उसे नींद नहीं आती, दिन भर टेंशन बनी रहती है, अरबपति होने के बावजूद। दूसरी तरफ वो बेचारा एक है मजदूर, सुबह से कोई पक्का मकान भी नहीं, रहने का ठिकाना भी कुछ नहीं, आज कहीं सो गया कल कहीं सो गया है। तो दिन भर जो मजदूरी करी, मजदूरी मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कुछ खाने को मिल गया, संतुष्ट रहता। समझ में आ रही है बात? ऐसा है। तो कहने का अर्थ ये है कि भैया सुखी दुखी होना ये बाहरी वस्तुओं के अधीन नहीं है। बाहरी सामग्री खूब मिल जाए तो ये सुखी हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। इसलिए संतोष की तलाश में जाना चाहिए, वस्तुओं की तलाश में नहीं जाना। देखो इस पर कल अपन ने देखा था 308 पेज इसके साथ ही जुड़ा हुआ है एक तरह से। उसको भी पढ़ तो लेते हैं अपन, कल तो समय नहीं था इसलिए पढ़ा नहीं, सिर्फ इशारा दिया था आप लोगों को। दो पैराग्राफ है पूरे उसके, 308 पर। तथा आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं, कषाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार। यहाँ खुल के नाम ले दिया टोडरमल जी ने, कषाय। वहां पे कहा था इच्छा, है ना, वहां इच्छा लिखा ना 71 पेज पे, इच्छा के अनुसार जान, बाह्य वस्तु के अनुसार नहीं। तो ऐसे यहाँ पे उसको नाम दिया कषाय। तो कषाय बोलो या इच्छा बोलो एक ही बात है ना। वहां पे कषाय क्यों नहीं कहा था, क्योंकि कषाय नाम की अलग से इच्छा बताई थी वहां, 4 प्रकार की इच्छाओं में एक कषाय इच्छा थी ना, इसलिए वहां पे अकेला कषाय नाम नहीं दिया, इच्छा नाम दिया वहां। और यहाँ पे, यहाँ तो अब वो प्रकरण है ही नहीं, 4 तरह के दिखाने नहीं, इसलिए सामान्य एक ही नाम दे दिया कषाय। देखो इच्छा कैसी भी हो है कषाय रूप। वो जो 4 प्रकार देखे अपन ने वो भी कषाय रूप ही है सारी। बाकी वहां अलग अलग वर्गीकरण करके दिखाया, और कषाय इच्छा में तो कषाय के अनुसार प्रवर्तने का, वो कार्य करने की इच्छा जो है उसको कषाय इच्छा कहा गया था। यहाँ पे जीवों के भावों की बात है पूरी। उदाहरण देखो, जैसे किसी के थोड़ा धन है और उसे संतोष है, तो उसे आकुलता थोड़ी, अभी ले लिए ना उदाहरण अपन। तथा किसी के बहुत धन है और उसके तृष्णा है, तो उसे आकुलता बहुत है। जिसके तृष्णा कम उसके आकुलता कम, जिसके तृष्णा ज्यादा उसके आकुलता ज्यादा। तथा किसी को किसी ने बहुत बुरा कहा, खूब गालियां दी, खूब उसकी बुराई करी, और उसे क्रोध नहीं हुआ, तो उसको आकुलता नहीं होती। और थोड़ी बातें कहने से ही क्रोध हो आए, तो उसको आकुलता बहुत होती। होता है ना कई बार। दादा इसके लिए बहुत बढ़िया उदाहरण देते थे क्या, वो पिता और पुत्र का। अब वो उसको पिता को कभी गुस्सा आ रहा हो, अब ये पुत्र तो आया पढ़ के, लाइब्रेरी से पढ़ करके आया रात को 10 बजे। क्रमबद्ध कर देते थे, नहीं क्रमबद्ध का भी, और वो भावों के हिसाब से। अब वो क्रोध है ना, कभी तो थोड़ी बात में क्रोध आ गया, अभी नहीं, हाँ तो आगे नहीं बढ़े, थोड़ी बात में आ गया क्रोध, तो उसको आकुलता ज्यादा। और ज्यादा भी बात हो तो भी क्रोध नहीं आया। तो लाइब्रेरी से पढ़ के आया, और ये कहाँ से आया हो? ये लाइब्रेरी से पढ़ के आया। जीवान लड़ा था। अब लाइब्रेरी से पढ़ के आता हूँ, ये तो जरा सी बात थी, इसमें जीवान लड़ाना हो। और दूसरे दिन कभी फिल्म देख के आया, उसकी माँ ने सोचा अभी शिकायत करती हूँ इसे, कि देखो देखो फिल्म देख करके आया रात को 12 बजे, और उस दिन तो क्रोध नहीं था। अब कितनी इतनी बड़ी बात हो गई, फिल्म देख के आया, लेकिन अरे ये नहीं जाएगा तो क्या हम जाएंगे, उस दिन छोड़ देता।
तो सीधी सी बात, एक ही जीव का उदाहरण है वो तो। अपन यहाँ पे दो अलग अलग जीवों की बात करें कि किसी को तो किसी ने बहुत बुरा कहा, बहुत भला बुरा कहा, तो भी उसको क्रोध नहीं आया, उसके आकुलता नहीं होती। और थोड़ी सी कुछ बात कह दे, उसमें ये आग बबूला हो जाए, जरा सी बात में ही मिर्ची लग जाती है इसको, कभी कभी तो उसको आकुलता बहुत होती है। कुल मिला के जिसको आ, ये तो क्रोध का तो एक उदाहरण है, जिसके कषाय भाव तीव्र हुए, जिसके वो इच्छाएं तीव्र हुई, अपने आप उसके आकुलता बढ़ेगी, उसके आकुलता बढ़ी हुई। और जिसके वो कषाय भाव, वो इच्छाएं कम है ना, क्रोध आदि कम है, तो अपने आप उसके आकुलता भी कम हो। तथा जैसे दूसरा उदाहरण देखो, गाय को बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। ये दो उदाहरण क्यों दिए? एक दिया है कषाय भाव का, एक दिया है मोह का। राग द्वेष मोह तीनों की बात आ गई यहाँ। तो क्रम से तीन ही उदाहरण है। पहला उदाहरण राग का, दूसरा उदाहरण द्वेष का, तीसरा उदाहरण मोह का। देखा, पहला जो धन का था, है ना, वहां पे तृष्णा थी, तृष्णा और राग। ठीक है। दूसरा उदाहरण है क्रोध वाला, ये द्वेष। और तीसरा उदाहरण मोह का। गाय को बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। बोलो, गाय बछड़े में क्या इस तरह का रहता है क्या जैसे यहाँ पे मनुष्यों में रहता है? जैसे मनुष्यों में तो माँ अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है, बाद में वो बच्चा ही इस माँ का ध्यान रखता है ना। अपने यहाँ तो परिवारवाद चलता है, तो परिवार बढ़ता है और परिवार में सब लोग ऐसे परस्पर में एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप ध्यान रखते हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो बच्चे माँ बाप का ध्यान रखते हैं। ये परस्पर लेन देन है ना। तो क्या ऐसा जानवरों में भी है, गाय बछड़े में भी है क्या? कुछ नहीं है ऐसा। वो बछड़ा छोटा सा है, तब तक उसको, जब तक दूध की इच्छा है तब तक वो उसके साथ रहता है, दूध की जरूरत है तब तक। उसके बाद एक समय ऐसा भी आता है कि वो बछड़ा बड़ा होकर के जब वो सांड बच जाए, तो वो उसी माँ को सींग मार मार के भगा दे। बाद में कोई ऐसा संबंध नहीं रहता। अच्छा, गाय का तो कुछ भी, कुछ हासिल नहीं होता गाय को तो बछड़े से, परंतु मोह बहुत है, इसलिए उसकी रक्षा करने की बहुत आकुलता होती है। हैं? शेर से भिड़ जाए गाय बछड़े के लिए। तथा सुभट के शरीर आदि से बहुत कार्य सधते हैं। देखो टोडर मल जी कैसे ले रहे हैं? राग लिया, द्वेष लिया, फिर मोह के भी भेद कर, ममत्व परिणाम, अब एकत्व परिणाम। गाय बछड़े का उदाहरण ममत्व का है, शरीर का उदाहरण एकत्व का है। देखो यहाँ, सुभट के शरीर आदि से बहुत कार्य साधते हैं, परंतु रण में मान आदि के कारण शरीर आदि से मोह घट जाए, तब मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। हैं? वह मरने की आकुलता भी कम लगती है उसको। क्यों कि अरे, रण में मरेंगे तो हमारा नाम होगा, लोग याद करेंगे कि खूब क्या गजब लड़े थे और ऐसा था वैसा था। ऐसी ऐसी कहावतें भी है कि जीत गया तो राज्य मिलेगा, और मर गया तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा। और यहाँ पे तो यश होना ही होना। अर्धपावृतम, हाँ। संस्कृत का वो हाँ, शायद गीता का दिख रहा है उसका। हो सकता है उसका ही होगा शायद, क्योंकि वही है ऐसा उपदेश। तो मरने की भी थोड़ी आकुलता, जबकि मरने में लोगों को ज्यादा आकुलता होती है, लेकिन यहाँ पे मान ज्यादा बढ़ा हुआ है ना, वो एकत्व बुद्धि कमजोर पड़ रही है उस मान से। क्या, ऐसा समझना। यूं तो एकत्व जबरदस्त रहता है, शरीर पे कुछ भी कष्ट नहीं आने देता, शरीर से सारा का सारा काम सधता है अपना, मतलब शरीर को ही तो खुद मान रखा है। लेकिन शरीर से मोह घट जाए और उधर मान बढ़ा हुआ हो, तो अपने मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। इसलिए ऐसा जानना कि संसार अवस्था में भी आकुलता घटने बढ़ने से ही सुख दुख माने जाता है। लौकिक में भी आकुलता घटने बढ़ने से ही सुख दुख है। और आकुलता का घटना बढ़ना राग आदि कषाय घटने बढ़ने के अनुसार है, वस्तुओं के प्राप्ति अप्राप्ति के अनुसार नहीं है। सीधा है ना। इस पे ज्यादा विस्तार से अपन चर्चा नहीं करने, जरूरत भी नहीं है, यूं समझ में आ रहा है वो विषय पीछे से। अगला पैराग्राफ देखो, इसी पे 308 पर। तथा परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं, है ना।
पहले वो पॉजिटिव की तरफ से दिखाया, अब नेगेटिव की तरफ से। पहले बताया था किसकी वजह से है, अब बता रहे हैं किसकी वजह से नहीं है। कषाय से इसके इच्छा उत्पन्न हो और इसकी इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिले, तब इसके कुछ कषाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है, तब सुख मानता है। होता नहीं है। मानता कैसे है? देखो इसमें एक जवाब भी आ गया। एक प्रश्न ऐसा सहज बनना चाहिए कि साहब सुख का मतलब पुण्य का जब उदय होता है, बाहरी सामग्री मिलती है, तो सभी लोगों को लगता है सुख। तो वो सुख क्यों लगता है? अगर पुण्य के उदय में या बाहरी सामग्री के मिलने में अगर सुख नहीं है, तो लगता क्यों है? ऐसा प्रश्न उठता है ना अपने को भी, ऐसा क्यों लगता है? तो ऐसा इसलिए लगता है कि कषाय से इसकी इच्छा पैदा हुई, है ना? कषाय से इच्छा पैदा हुई और इच्छा के अनुसार बाहरी सामग्री मिल गई, है ना? उदाहरण के तौर पर कोई कुछ मीठा खाने की इच्छा, मिठाई वगैरह की इच्छा हुई और मिल गई बाहर में वो वस्तु, तब इसके कुछ कषाय का उपशमन होने से, ध्यान रखना, वस्तु के मिलने से नहीं, बल्कि अंदर जो कषाय थी, जो वो चाह थी, उसका उपशमन होने की वजह से आकुलता घटी, तो इसको लगता है कि हाँ मैं सुखी हो गया। और इच्छानुसार सामग्री नहीं मिलती, तब कषाय और बढ़ती जाती, कषाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती और दुख मानता। सो है तो इस प्रकार, परंतु ये जानता है कि मुझे परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं। वास्तविकता तो ये है, इसकी आकुलता घटी थी तो इसका दुख घटा था, उसको इसने सुख माना। इसके आकुलता बढ़ी थी और उसमें इसका दुख बढ़ा, तो उसमें तो दुख मानेगा ही मानेगा ना। था तो ऐसा, लेकिन ये मूर्ख की तरह क्या मानता है, हाँ ये वस्तु मिल गई तो मैं सुखी और ये वस्तु बिछड़ गई तो मैं दुखी। आया समझ? परंतु ये जानता है कि मुझे परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं, ऐसा जानना भ्रम ही है। ठीक है ना? ये आगे तो मोक्ष अवस्था वाली बात है, वो आगे आएगी। तो ऐसे 308 पेज पे जो दो लाइनें अपन ने आखिर में देखी थी, उसका खुलासा है 308 पर इस तरह से बनता है वैसे। 71 पे जो हुई। हाँ 71 पर जो देखी, 71 पे जो देखी वो 308 पे उसका खुलासा है। चलो अब इसके आगे देखते हैं अपन, है ना? प्रकरण यही चल रहा है अपना, पुण्य के उदय में सुख है या नहीं, यही देख रहे हैं। देखो, नार की दुखी और देव सुखी कहिए है, सो भी इच्छा ही की अपेक्षा कहिए है। टोडरमल जी जानते थे कि अभी ये प्रश्न खड़ा करेगा। क्या कह रहे साहब, देवों के तो स्वर्ग में बहुत आनंद है, वो तो सुखी हैं, और नारकी के तो बहुत मार काट मची हुई है, वो तो दुखी है। तो बाहरी सामग्री से, बाहरी परिस्थिति से हुआ ना सुख दुख। तो पहले ही उन्होंने जवाब दे दिया कि इनको, देवों को जो सुखी कहा जाता है और नारकियों को दुखी कहा जाता है, वो भी इच्छा की अपेक्षा कहा जाता है, कोई वस्तुओं की या परिस्थितियों की अपेक्षा नहीं कहा जाता। ऐसा कैसे? देखो, ताते नारकी निके तीव्र कषायते इच्छा बहुत है, क्योंकि नारकियों के तीव्र कषाय से इच्छा बहुत ज्यादा है। देखो लेश्याओं का अपन प्रकरण देखते हैं, तो नारकियों के सब अशुभ लेश्या और देवों के शुभ लेश्या, है ना? सामान्य तौर पर ऐसे ही, और उसमें भी तारतम्य समझ लेना, कहाँ कम कहाँ ज्यादा, वो अपन जानते हैं। तो नारकियों के तीव्र कषाय से इच्छा बहुत है, देवनी के मंद कषाय से इच्छा थोड़ी है। देखो, देव भले मिथ्या दृष्टि हो, इधर नार की मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, कुछ भी, लेकिन कषायों की मंदता और तीव्रता की जब बात चलेगी, तो देवों की कषाय नारकियों से मंद ही कहलाए। ये पहले भी अपन देख चुके हैं, 40 नंबर पेज पर प्रकरण आया था ना चारित्र मोह का। कषायों में तीव्रता मंदता ये अनंतानुबंधी आदि से नहीं है ना, तीव्रता मंदता तो लेश्य आदि से। तीव्रता मंदता जो है उसका संबंध लेश्य से, वहां सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन आदि से नहीं है। अनंतानुबंधी में इतनी मंद कषाय नजर आवे क्या, और इधर अनंतानुबंधी गए बाद भी बहुत तीव्र कषाय नजर आए, नहीं होता ऐसा।
अरे वो नवे ग्रेवेक में पहुंच जाता है मिथ्या दृष्टि जीव, किसके बल पर? वो मंद कषाय के बल पर। सम्यक दर्शन तो है नहीं, है ना। भावलिंगी तो नहीं है, द्रव्यलिंगी मुनिराज है। अब द्रव्यलिंगी है, मिथ्या दृष्टि है, हालांकि भद्र परिणामी है, और आगे कदाचित सुधर भी जाएंगे, है ना, सही भी हो जाए, लेकिन विचारणीय बात यह है कि इसकी कषाय मंद है, या वो जो युद्ध में लड़ रहा है उसकी कषाय मंद है? किसकी कषाय मंद? युद्ध में लड़ने वाला सम्यक दृष्टि, उसकी कषाय मंद है, या इधर अ, तत्व का ही विचार करता हुआ मिथ्या दृष्टि द्रव्य लिंगी मुनिराज, किसकी कषाय मंद? बोलो। अरे वो मुनिराज की ही कषाय मंद है ना। समझ में ही बात? मैंने क्या कहा, सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन से मत तोलना इसको। यहाँ मंदता तीव्रता का आशय सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन नहीं है। मंदता तीव्रता का आशय अनंतानुबंधी आदि नहीं है, वो लेश्या से है उसका लेना। उसको उसी ढंग से देखना चाहिए, और इससे एक चीज में और सचेत हो जाना चाहिए कि मंद कषाय से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। आया समझ में? वो कोरे के कोरे ही रह गया ना, और ये तीव्र कषाय होने पर भी क्या हो गया, काम हो गया इनका। पेज नंबर अब 71 चल रहा है अपना तो। पहले तो प्रकरण की वजह से 308 देखा था। रखे कैसा है? तो फिर तीव्र रखना कषाय है, ये तीव्र रखने की तो बात ही नहीं है। तीव्र कषाय में तीव्र आकुलता होगी, तो वहां तो दुख है ही। बात यह है समझने की कि कषायों को मंद करने पर जोर मत दो, कषाय जिसकी वजह से पैदा हो रही है ऐसे उस मिथ्यात्व के नाश करने पर जोर दो। बात समझ में आई? लोगों ने इसको ऐसा वो बना दिया, अरे कषाय मंद करो, कषाय मंद करो, मिथ्यात्व कुछ नहीं कर सकते, ऐसी बात चला दी लोगों ने। जबकि ये मिथ्यात्व के जाए, अरे कितनी मंद कर ले ना कषाय, नौवें ग्रह तक जाकर के, और फिर क्या हुआ, देव एक इंद्री भया, ये स्थिति हो जाती। हाँ, अगला भाव में थोड़ी फिर बात है। हाँ हाँ, तत्काल नहीं होगा, दो एक भाव बाद वाया वाली गाड़ी मिल जाएगी, उसमें क्या है। सुधर जाए बीच में तो सुधर जाए, वो अलग बात है, लेकिन मंद कषाय से हासिल कुछ नहीं होगा। बात ये है। समझ में आई बात? तो मंदता तीव्रता जहां जिस तरह से देखी जाती है उसको उस तरह से देखना। दूसरी बात, मंदता में गर्वित मत हो जाना, और तीव्रता के लिए स्वच्छंदी मत हो जाना। ठीक है, मुझे लगेगा सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कषाय तो मंद होगी। तो अपने आप ही कषाय मंद होगी, बिना कषाय की मंदता के इधर लगेगा ही नहीं। हाँ, वो बात पक्की है। मोह मंद हुए बिना इधर नहीं लगे। वहां दोनों ही चीजें मंद हुई, मतलब दर्शन मोह भी मंद होता जा रहा है, हम्म, और चारित्र मोह भी मंद होता जा रहा है, कषाय भी मंद होती। सब विचार करता हूँ। नहीं तो तत्व विचार की बात नहीं चले इसके दिमाग में। शादी शादी ब्याह खाने पीने के टाइम पे तो विचार चले कोई। वहां पे थोड़ी ना होगा कि ये तो होगा तो घर का दुख नहीं उठाएगा। उपयोग हटेगा ही हटेगा वहां से, तभी उसके बिना नहीं, है ना? तो ऐसा है ये। देखो क्या लिखा, देवों को और नारकियों को जो सुखी या दुखी कहा जाता है, वो भी इस इच्छा की वजह से ही कहा जाता है। इच्छा माने वो कषाय की वजह से ही कहा जाता है ना। नार की दुखी और देव सुखी कहिए, सो भी इच्छा की अपेक्षा कहिए है। जाते हैं नार की निगे तीव्र कषायत है, इच्छा बहुत है। नारकियों के कषाय तीव्र हैं, इसलिए इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। देवनी के मंद कषायत हैं, इच्छा थोड़ी है। देवों के कषायों की मंदता है, इस वजह से उनकी इच्छाएं कम है। अब आप कहने को यूं भी कह सकते हो कि साहब इनको तो सब उपलब्ध है ना, तो इनको ज्यादा कहाँ इच्छा होगी, और उसको बेचारे को कुछ भी नहीं मिला इसलिए उसको तो होनी है इच्छा। देखिए ऐसा, मतलब इस पर क्या कहूं अभी, इसको हाईलाइट नहीं करना कि ये वस्तुएं मिल गई इस वजह से इसके इच्छाएं कम, ऐसा नहीं। यहाँ लेश्या वाली बात ही समझना, क्योंकि ये अपन पहले देख चुके हैं, पुण्य का उदय भले खूब हो, लेकिन इच्छाएं ज्यादा है, तृष्णा ज्यादा है। वहां मनुष्य की बात थी, यहाँ देवों की बात आ गई। तृष्णा ज्यादा हो ही सकती है ना, विषय भोग बहुत मिले हों, पांच इंद्रिय के विषय भोग भरपूर हों, लेकिन उसके बाद भी विषयों की तृष्णा तो हो ही सकती है।
ये एक सामान्य बात है कि देवों के लेश्या नारकियों से हल्की होती है, इस वजह से वहां कषाय की भी मंदता होती है, और इसी वजह से आकुलता भी कम होती है। इतनी बात। बहुरी, मनुष्य तिर्यंच भी सुखी दुखी इच्छा ही की अपेक्षा जान। कौन ज्यादा सुखी? जिसके पास सबसे आलीशान मकान और सबसे बढ़िया गाड़ी है वो, मर्सिडीज में बैठता है, ये रोल्स रॉयस है, कौन सी आती है सबसे ऊंची, उसमें बैठता है। तो इसको ये ज्यादा सुखी है ना? और ये तो बेचारा 800 चलाता है, ये कम सुखी हो, है? बोलो। मनुष्य तिर्यंच भी सुखी दुखी इच्छा ही की अपेक्षा, कि वो भले वहां ऊंचे से ऊंचे मकान में, अरे महलों में रहने वाला हो, लेकिन इच्छाएं ज्यादा है तो वो दुखी। और वो झोपड़ी में रहने वाला है, झोपड़ी भी नहीं हो जिसके पास, उसके इच्छाएं कम है, वो सुखी। वो एक कहावत है तो सही, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह। चाह गई चिंता गई, इच्छा गई तो चिंता माने आकुलता भी गई, ऐसी सीधी बात। जीने को कुछ नहीं चाहिए, उसके स्वयं प्रतिष्ठा। हाँ, इसको कुछ चाहिए नहीं ही नहीं। वो तो अलग है। इसके आगे कोई तो है नहीं नहीं, वो तो दो लाइनें अलग ही है। क्या उसमें तो है? जिनको सब कुछ चाहिए ते नर तो हैं शाह, और जिनको कछु न चाहिए ते नर शाहनशाह, ये दोहा अलग है। इसके आगे का हाँ, तो हो सकता है इसके भी साथ के ही होंगे। होता है। अच्छा। चाह गई चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए ते नर शाहनशाह, बनता है ना? वो भी साथ के साथ ही बन जाता है, कोई दिक्कत क्योंकि चाह गई तो चिंता मिट गई, और उसको कुछ चाहिए ही नहीं तो वो तो स्वयं चाह। नहीं। हाँ, और शाहों का भी शाह। तीव्र कषायते जाके इच्छा बहुत, ताको दुखी गई है, सीधा सा है। और मंद कषायते जाके इच्छा थोड़ी, ताको सुखी गई है। अरे बच्चों में ही नहीं देखते हैं क्या अपन? एक बच्चा तो बहुत जिद्दी, हर जगह पसर जाता, मुझे तो ये भी चाहिए, जिस दुकान पे ले जाओ वहां पसर जाए, ये दिलाओ और ये दिलाओ और ये दिलाओ, और वो रोता ही रहता है दिन भर। और सब कुछ होने पर भी रोता है, मुझे तो ये भी दिलाओ, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और एक बच्चा, वो उसको कोई इच्छा ही नहीं है ना, कभी जिद नहीं करता कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। तो देखते हैं वो मस्त है, वो खेल रहा है अपने में। हाँ, समझ में आ रही बात? तो तीव्र कषायते हैं जाके इच्छा बहुत, ताको दुखी कहिए है। और मंद कषायते हैं जाके इच्छा थोड़ी, ताको सुखी कहिए है, उसे सुखी कहा जाता है। परमार्थ तय, अब है मूल बात। परमार्थ तय दुख ही घना व थोड़ा है, सुख नहीं है। लो, कि अभी तो कह रहे थे जिसके इच्छा थोड़ी वो सुखी, वो सुखी नहीं है, उसको सुखी कहते हैं। क्या? लोक में कहा जाता है, वास्तव में है नहीं। फिर से पढ़ो इसको, क्या लिखा है? बिना तीव्र कसाय के भी इच्छा बहुत हो सकती है मतलब। नहीं, तीव्र कषाही तो इच्छा है। वो इच्छा मुझे यहाँ पे भी दर्शन करना, वहाँ पे भी करना, वहाँ की भी तीरथ करना, वहाँ का भी करना। ये हाँ, अगर उसमें तीव्रता देखें तो उसमें भी दुख दिखेगा, वो भी आकुलता ही है। इच्छा वहाँ की भी इच्छा, वहाँ की भी इच्छा, हाँ, यहाँ की भी सब। शुभ भी तो तीव्र होता है ना, तो हम्म, तीव्रता तो शुभ अशुभ दोनों में पाई जाती है। तो वो तीव्र कसाई। हाँ, उसे तीव्र ही कहा जाएगा, आकुलता ही कहा जाएगा। यहाँ पे कोई उसको पाप नहीं कह रहा, बात तीव्रता की है। क्या? ध्यान रखना, ये उदाहरण समझ में सुनाई दिया? अरे जिसको, अच्छा वहां जा रहे हैं अपन, एक काम करो, रास्ते में जितने मंदिर आए सबके दर्शन करें, मुझे तो सबके करने। आते हैं ना बहुत से लोग, राजस्थान का टूर निकालते हैं क्या, राजस्थान में अपने को यात्रा करनी, तो कितने दिन में, 3 दिन में कर, तो 3 दिन में सारी की सारी गाड़ी दौड़ाता जाएगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, अरे वो चीज छूट नहीं जाए, वो जगह छूट नहीं जाए, वहां के दर्शन नहीं छूट जाए। बोलो इसको आकुलता किस चीज की? कि साहब ये तो शुभ भाव है ना, लेकिन, अरे शुभ भाव भले हो लेकिन है तो तीव्रता ही है।
और तीव्र होने की वजह से वो भी दुख का ही कारण बन जाता है। अब और गहराई से विचार करें तो वो भी स्वरूप समझा नहीं। जो भोग लगा रहा है उसको तो जिनेंद्र देव का दर्शन का स्वरूप। इच्छा के मन दशा से बेटा विभव है सो रहा है, हाँ तो इच्छा थोड़ी है उसके लिए हाँ। मुझे कुछ नहीं करना, तो वो सुखी है ही। नहीं है, कहा जाता है। नहीं, परमार्थ से उनके दुखी बहुत ही है, थोड़ा हाँ है ना, तो थोड़ा इसके दुख हाँ कम है उससे जो उससे। तीर्थ यात्रा कर रहा है उससे कम दुखी है। हाँ आकुलता तो दिखी नहीं ना, साफ साफ सामने ही। आकुलता तो सामने ही नजर आ रही है? कोई खा पी के आराम से बस पड़ा हुआ है घर में, ज्यादा कुछ उसको करना धरना नहीं है। और है ना, चिंता कषाय विंता कुछ है कषाय नहीं, जी का मतलब ऐसी तीव्रता नहीं है उसके किसी भी तरह। है ना, ध्यान रखना, वहां शुभ भाव कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ ये गाड़ी दौड़ा रहा है, अरे चलो जल्दी से चलो, वहां के दर्शन बंद हो जाएंगे, वहां दर्शन नहीं मिलेंगे, वहां करें। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आकुलता कहाँ जा। अरे ये तो शुभ कर रहा है ना, लेकिन ये होगा भले शुभ, लेकिन तीव्रता, वो कषाय की तीव्रता है तो वो आकुलता ही। अरे तीव्र शुभ भी आकुलता का ही जनक है। ये गजब की बात है यहाँ। शुभ अथवा अशुभ कामना। आकुलता की पूरी, है ना, पंक्ति। शुभ हो अथवा अशुभ कामना आकुलता की पूरी है। सदगुरु बार बार समझाते, राग बंध की डोरी। राग यानी द्वेष भी है। हाँ सारी चीजें आ गई, तो राग अकेला ही थोड़े। बाबूजी की पंक्तियां हैं ये उसमें नहीं है। चैतन्य वाटिका में रही है छपने से, जाने क्या करा। हाँ? ये अलग से है। उसमें ये हो जैसे हाथी एक घास को एक मेक कर खाता है, स्वाद कहाँ मीठे फीके का सबको साथ चबाता है। व्याख्या हाँ, समय सार जी की गाथाएं तो है। बढ़िया है वो, मतलब एक अलग ही लिखा था वो। चैतन्य वाटिका में उपलब्ध नहीं है, वो अलग से है। देखो, तो ये समझने का प्रकरण है ये। तीव्र कषायते जाके इच्छा बहुत, ताको दुखी कहिए। और मंद कषायते जाके इच्छा थोड़ी, ताको सुखी कहिए है। अभी भी एक बड़ा पेच है यहाँ, कि उसको कहा जाता है वास्तव में तो दुख ही घना या थोड़ा है, सुख नहीं है। दुखी कहते हैं वो तो सही कहते हैं, उसमें तो नहीं है दिक्कत। लेकिन जो सुखी कहते हैं ना, वहां समस्या है। सुखी कहने में समस्या है, क्योंकि सुख है नहीं। परमार्थ से देखा जाए, वास्तविकता देखी जाए, तो दुख ही कम है या ज्यादा है, सुख नहीं है। इच्छा बहुत है तो कुछ ज्यादा बस, और इच्छा कम है तो दुख कम है, लेकिन सुख तो नहीं है ना। है? समझ में आ रही है बात, कि कम दुख को सुख कह लो ना, कि कम बुखार को ठीक कह देते हो क्या? भाई एक के 103 104 और एक के 99, तो 99 को तो स्वस्थ कहते हैं अपन। है तो हाँ, 100 मान लो। नॉर्मल कितना 98.3 रहता है ना, 98.3। 99 भी बुखार ही है, हल्का सा ताप तो आ ही जाता है उसमें। तो यहाँ पे दिख रहा है अपने को, ताप कम या ज्यादा है, स्वास्थ्य नहीं। है ना, उसको स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। और कुछ लोग कह देते हैं स्वस्थ, कि हाँ अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, जबकि वो ठीक नहीं है। अभी अगर इसने चूक की तो ये पलट करके फिर बुखार आएगा, टाइफाइड बन जाएगा। परमार्थ थे, शब्द देखो टोडरमल जी के, परमार्थ से वास्तविकता देखी जाए तो दुख ही घना या थोड़ा है, सुख नहीं। देवादिक को भी सुखी मानिए है सो, क्या लिखा, देवादिक को भी सुखी मानिए सो भ्रम ही है। गर्म और ठंडी श्वास नहीं लेते। पुण्य पाप की, अरे मृत्यु की अगवानी है, अमन नहीं। गर्म मृत्यु की अवधि में, और ये ठंडी सांस की गर्म पुण्य और पाप वो है ना उसकी पंक्तियां तो, अरे पाप की मदमाती काली रातों में, है? तुम बेचैत पड़े, तुम बेचैत रहे मद पी पी कर जहरीले, और पुण्य के मधुर दास्य की धवल निशा में। नहीं नहीं, उल्टा हो गया ये और दास की मधुर निशा। तो। हाँ, मधुर दास्य की धवल निशा में, वो उसका अलग था, पहले वाली लाइन अलग है।
अरे पाप की मदमाती काली रातों में तुम तुम बेहोश बेचेत रहे। पी पी कर ले ले। ये उसमें है। और पुण्य के मधुर दास्य की धवल निशान, तूने अपना रूप निहारा ओ गर्वीले। गर्म और ठंडी श्वासें ये पुण्य पाप की, अरे मृत्यु की अगवानी है, अमन नहीं। मौत आ रही है तेरी, जो तू ये पुण्य के उदय को अथवा पुण्य को सुख कहता है, तो मरेगा तू। मौत आ रही है का मतलब अगर अनंत काल तक सजा भुगतेगा, अनंत काल तक दुखी होता रहे। ये पुण्य पाप की जो थोड़ी हलचल दिखती है ना, पाप में तो, अरे इसको तो पाप में भी मजा आता है। हम्म, क्या? पाप भाव में, पाप के उदय में नहीं, पाप भाव में मजा आता है, पुण्य के उदय में मजा आता है। पाप के उदय में मजा नहीं आता। इसको जो ये मजा आ रहा है पाप भाव में अथवा पुण्य के उदय में, ये कोई सुख नहीं है, हैं? ये तो मृत्यु की अगवानी, मरने वाला है। सन्निपात का रोगी जैसे हंसता है ना, ऐसे ये पुण्य के उदय में सुख मानता है। आया समझ? जैसे सन्निपात का रोगी हंस रहा है, कि हंसना तो लास्ट स्टेज है इसकी, तो मरने वाला है बस। ऐसा है यहाँ। क्या लिखा? देवादिक को भी सुखी मानिए, सो भ्रम ही है। वन के चौथी इच्छा की मुख्यता है, ताते आकुलित है। चौथी इच्छा उनके मुख्य रूप से पाई जाती है, पुण्य का उदय है खूब, पुण्य का उदय साथ के साथ चल रहा है। तो चौथी वाली जो इच्छा है पुण्य के उदय में, उस उदय को भोगने की अथवा वो तीन इच्छाओं की पूर्ति करने की, तो उसमें ही दौड़ता रहता है दिन रात। इसलिए आकुलित ही है, जहां तक इच्छा जिंदा है वहां तक आकुलता जिंदा, वहां तक दुख मौजूद है। ऐसा समझ लो। या प्रकार जो इच्छा हो है, अब देखो ये मूल बात आ रही है। या प्रकार जो इच्छा हो है, तो मिथ्यात्व अज्ञान असंयम ते हो है। जो भी इच्छा होती है वो किससे? मिथ्या दर्शन से, अज्ञान से अथवा असंयम से, है ना। इसके अलावा और कोई इच्छाओं के क्या कहें अपन, इसके अलावा इच्छाओं का पैदा होने का और कोई कारण, या तो जीव की इच्छा होती है मिथ्यात्व के कारण, या ज्ञान के कारण, या संयम के कारण। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ठीक है ना। वास्तव में यहाँ मिथ्या चारित्र नहीं लिखा, असंयम लिखा। क्यों? ये कल भी बात की थी अपन। असंयम लिखा, मिथ्या चारित्र नहीं लिखा सीधे सीधे। क्योंकि सम्यक दृष्टि के भी जो इच्छा होती है वो दुख का कारण ही है उसके, और उसके इच्छा असंयम से हो रही है। तो इसका आशय ये निकला कि संयमी की इच्छा नहीं। जो संयमी जीव है उसकी इच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं, सही बात। पूर्ण संयमी है, उनके इच्छाओं का अभाव है। पांचों इंद्रियों को जीता है मुनिराज ने, है ना। सकल संयमी तो वही है ना। और देश संयमी के उस मात्रा में समझ ले, देश संयमी जीव के उतनी मात्रा में, दो कषाय चौकड़ी गई तो दो कषाय चौकड़ी की इच्छाएं गई। ऐसा समझ। क्या कहा? या प्रकार जो इच्छा हो है, सो मिथ्यात्व अज्ञान असंयम। अज्ञान किसका? आत्म स्वरूप का अज्ञान, अपने स्वरूप की ना समझी, है ना। क्या आता है वो? जगत की। वो तो है ही सही, जगत की पीड़ा रे अज्ञान। मैं तो कह रहा हूँ आत्मा के अप्रतिबोध से, हम्म, अनवबोधतया, ऐसा शब्द लिया आचार्य ने। आत्मनवबोधतया, आत्मा नवबोधतया, आत्मा का अनवबोध होने से, अब यानी कि आत्मा का अवबोध नहीं होने से, आत्मा का ज्ञान नहीं होने से, अबोध, आत्मा का ज्ञान नहीं है, इस वजह से। तो मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, किस बात का अज्ञान? इच्छा कोई अज्ञान से होती है? 100% अज्ञान से ही होती है यार। कैसे? अगर मुझे ये ज्ञान होता कि मैं तो आत्मा हूं,
मैं इन सबसे न्यारा हूं, इन विषयों की मुझे आवश्यकता नहीं, इनमें सुख नहीं, तो फिर उस विषय की इच्छा होगी क्या? ये सामान्य रूप से जो ना अपनी इच्छा हो रही ना, भले ही वो सम्यक दृष्टि है हम्म। क्या, तो वहाँ जानने पर सीता जी कहाँ है? हाँ, वो अज्ञान, वो पहली वाली विषय इच्छा वाली है, जानने की इच्छा। वो आ जाए। जानने की इच्छा तो अज्ञान के कारण ही है, 100% उसी के कारण। घटा, इच्छा के लिए तो घटा सकते हैं। यहाँ अज्ञान का अर्थ मिथ्या ज्ञान नहीं, नहीं जानने रूप अज्ञान ऐसा लेना, क्योंकि मिथ्या ज्ञान तो मिथ्यात्व में गर्भित हो गया, वो तो मिथ्यात्व में आ चुका। मिथ्या दृष्टि की समस्त इच्छाएं, वो तो मिथ्यात्व साथ में है ही, है ना। उसके अज्ञान में मिथ्या ज्ञान ले सकते, बाकी सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व की तरफ से पैदा नहीं होंगी इच्छाएं, उसके नहीं जानने रूप अज्ञान से, और एक संयम जो उसके जीवन में भी प्रकट नहीं हुआ है, यानी असंयम का भाव है, उस वजह से उसकी इच्छाएं पैदा होती हैं। और जितनी इच्छाएं उतना तो उसके भी दुख है ना। सम्यक दृष्टि हो भले, लेकिन इच्छाएं हैं तो आकुलता होनी ही होनी है ना। इच्छाएं हैं तो दुखी होगा ही होगा, ऐसा पक्का मान। अ, क्या कहा यहाँ, या प्रकार जो इच्छा हो है, सो मिथ्यात्व अज्ञान असंयम ते हो है। बहुरी इच्छा है सो आकुलतामय है, आकुलता है सो दुख है। ये टोडरमल जी ने यहाँ दिया है। इसी को लेकर के दौलत राम जी ने क्या लिखा, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कही। वो उसका उल्टा है क्या, आत्मा का अहित है दुख, सो दुख आकुलता सहित कही। क्या, ये टोडरमल जी ने दिया है पहले, फॉर्मूला बना लो। ये तो, ये जो 3 लाइन है ना, वैसे तो ये पूरा पेज ही बहुत काम का है, लेकिन इस पर विशेष अंडरलाइन कर लो या निशान लगा। क्या कहा, इच्छा इज इक्वल टू आकुलता, आकुलता इज इक्वल टू दुख, और इच्छा का ही एक दूसरा नाम कषाय या राग द्वेष, है ना, कुछ भी कह सकते हो। तो जो भी इच्छा है, वो इच्छा से आकुलता है, आकुलता है उससे दुख है। ऐसी बात यहाँ निकली। क्या लिखा, आकुलता है सो दुख है, ऐसे सर्व संसारी जीव नाना दुख निकरी पीड़ित हो ही रहे हैं। अनादिकाल से आज तक जितने भी जीव दुखी हैं, वो सब इन इच्छाओं की वजह से। और ये इच्छाओं का मूल कारण मिथ्या तो अज्ञान और असह्य। अब ये जीव जितनी जल्दी समझदारी दिखा करके मिथ्यात्व का अभाव करे, उतनी ही जल्दी बचेगा, इच्छाएं दूर होंगी, अपने आप सुखी होगा। मुख्य लाइनें हैं ये। हाँ। इसको तद्रूप होकर के बांटना, पढ़ना, सुनना, उसको तद्रूप परिणमन करने का कहा ना टोडर मल जी ने। हाँ, 52 पे लिखा था तो ना। मुझे ये दुख हो रहा, मुझे ये काहे से हो रहा, तो उसको तलाश कर लेना, उसके पीछे क्या कारण है बताओ। इच्छा छुपी हुई है। कोई सा भी दुख हो रहा हो, उसमें झट से हाथों हाथ आ जाएगा, निराकरण हो जाएगा। सीधा ही उपाय बता दिया उन्होंने, मतलब एक कुशल वैद्य की तरह, कि तुम्हें बार बार बीमारी हो क्यों जाती है, तो बीमारी की जड़ यहाँ पर है। तो जड़ वहां दिखाती, विचार करना, अपने जो इच्छाएं होती हैं, वो किस किस वजह से हो रही हैं। देखो इस पे ही, ये जो 2-3 लाइनें पढ़ी ना अपन ने, इसके लिए 2 पेज हैं, एक 46, एक 49, 46 और 49। ठीक है। 9 पे तो नहीं, 7 जरूर लिखा था, 7 नहीं, 46, 49 और 100। देखो 46 पे तो सेम लाइन है, 46 इसी अधिकार का है। ऊपर ही ऊपर देखो, वहां सब दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन अज्ञान और असंयम। मिली ना, सेम लाइन है, बिल्कुल सेम। इसमें भी नाम वही लिए हैं, मिथ्या दर्शन अज्ञान और असंयम, सब दुखों का मूल कारण। यहाँ तो कह रहे थे सब इच्छाओं का कारण। अरे तो इससे क्या सिद्ध हुआ, एक जगह कहा जा रहा है दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम, एक जगह कहा जा रहा है इच्छाओं का मूल कारण मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम है। तो अब मैथ्स वाले तो एक झटके में निकाल लें क्या, इसका अर्थ ये निकला कि दुख इज इक्वल टू इच्छा, क्योंकि दोनों एक ही जगह है।
मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम के कारण ही दुख होता है, इन्हीं के कारण इच्छा होती है। इसका मतलब इच्छा ही दुख है। इच्छा से ही दुख है और इच्छा ही दुख। ठीक है। 49 पेज पर देखो, 49। इसमें तो यही था। एक विषय को छोड़कर अन्य का ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है, उससे क्या सिद्धि होती है? जैसे मन की भूख वाले को कण मिले तो क्या भूख मिटती है? उसी प्रकार जिसे सर्व के ग्रहण की इच्छा है, उसे एक विषय का ग्रहण होने पर क्या इच्छा मिटती है? इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता। ये लाइन है खास, तो इससे मिल रही है अपनी लाइन। क्या? इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता, ये प्रकरण निकला ना अभी। ये 71 में देखा भी था अपन ने, ऊपर जो पैराग्राफ था उसमें यही बात थी। तो खास तो ये है आखिरी लाइन, इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता। इसलिए ये उपाय झूठा। कौन सा उपाय? इच्छा को पूरा करने का। ये हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, कि नहीं होने वाला तो। वहाँ चारित्र मोह के उदय से हुआ जो कषाय भाव है उसका नाम असंयम हम्म, ठीक है ना तो। है। लेकिन उसके साथ दिया मिथ्या दर्शन, हम्म, दर्शन मोह के उदय से हाँ उससे वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं होते, अन्यथा स्थिति होती है। इस मिथ्या दर्शन ही के निमित्त से ठीक है। शोक समरूप जो ज्ञान व अज्ञान होगा, हम्म, उससे वस्तु स्वरूप का यथार्थ जानना नहीं होता, हम्म, अन्यथा अन्यथा जानना होता है, है ना। ठीक है। यहाँ अज्ञान का अर्थ मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान लिया। हाँ वो अज्ञान नहीं लिया क्योंकि पता नहीं हाँ क्या हाँ, वो करता नहीं है। लिया है यहाँ तो, अज्ञान में मिथ्या ज्ञान, लेकिन असंयम में वो बात नहीं थी। तो अन्यथा ज्ञान वहाँ चारित्र मोह के उदय से हुआ हम्म, जो कषाय भाव है उसका नाम है संयम। इसमें मिथ्या दर्शन नहीं जोड़ा साथ में। हाँ, उसे जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं प्रवर्तता है। वस्तु स्वरूप जैसा वैसा नहीं प्रवर्तता, अन्यथा प्रवृत्ति होती हाँ ठीक है, तो सम्यक दृष्टि भी वैसा कहाँ प्रवर्त रहा है उससे। है। ऐसे नित्य दर्शन विजय सर्व दुखों के मूल का। कुल मिला के वो जो असंयम है, ज्ञान है, मिथ्या, तो ये ही इच्छाओं के मूल कारण और यही दुखों के मूल कारण। तो चारित्र मोह वश लेश न संयम हाँ, पे सुरनाद। वो असंयम नाम इसीलिए तो दिया वहां। 100 नंबर पर भी है, वो आगे आया ना। ये तो देख लिया अपन ने, 100 नंबर वाला भी है। हाँ, 100 पे पहले पैराग्राफ, कौन सा? ब्रह्म की इच्छा, तथा पहले भी ब्रह्म की इच्छा, सुखी होगा। ये 99 का आखिरी है। यदि पहले थोड़ा सुखी हो और कोतोल गण हो। नहीं नहीं, इसके आखिरी लाइन देखनी है, आखिरी 2 लाइन है इस पैराग्राफ। ठीक है, तथा पहले भी सुखी इसलिए होगा। सूक्ष्म काल मात्र इच्छा रही। हम्म, सही बात है, 99 में। उस इस प्रकार का पहले भी सुखी होगा, इस काल में तो दुखी हुआ। ब्रह्म जिसका ईश्वर का। हाँ, हाँ, 100 पे ही है। तो पे ही है। 100 पे है। हम्म, 100 पे वहां कहते हैं वाली जो बात है ना, उस वाले पैराग्राफ में देखो आखिरी 2 लाइन। सूक्ष्म काल मात्र इच्छा रही, तब तो दुखी हुआ ही होगा, क्योंकि इच्छा है सो दुख है। हम्म। इच्छा है सो ही दुख है। क्यों है? क्योंकि इच्छा है तो आकुलता है, हाँ, और आकुलता ही दुख है बस। दुख है। ये एक देखो यहाँ, सेकंड। और कोई दुख का स्वरूप है नहीं। ये इतनी, ये 1.5 लाइनें है ना, इससे वो और सिद्धि हो जाती ये तो ठीक परसों बात है। है। ये यहाँ पे मिठाई भी हाथ में और यहाँ मुंह पे भी जानी, तो जब तक वो मुंह में नहीं गई एक तब तक उसकी सेकंड, आकुलता, हाँ। एक सेकंड ही रहो भले ही, लेकिन आकुलता तो रही ना। मुंह में रखने की आकुलता रही। कितनी ही देर की रहे, एक पर सेकंड आधे आकुलता है। सेकंड की रहो भले। और जितनी ज्यादा, उतनी ही ज्यादा आकुलता। जितनी तीव्र इच्छा, उतनी तीव्र आकुलता। आया समझ? ये पूरा सटीक फॉर्मूला है। क्या? ज्यादा इच्छा ज्यादा आकुलता ज्यादा दुख, कम इच्छा कम आकुलता कम दुख, है ना। और ज्यादा और कम की बात भी छोड़ो, तीव्र, तीव्र इच्छा तीव्र आकुलता तीव्र दुख, मंद इच्छा मंद आकुलता मंद दुख। इच्छा का अभाव इज इक्वल टू आकुलता का अभाव, इज इक्वल टू दुख का अभाव, इज इक्वल टू सुख। यहाँ पे सुख आ गया। आया समझ? तो ऐसा समझना है यहाँ पर।
है ना। ये आकुलता जो है यही मूल में दुख का कारण है। और ये आकुलता इच्छा से पैदा होती है, और इस इच्छा का मूल कारण मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। और इनके नाश का एकमात्र उपाय जिनवाणी, जिनवाणी का अभ्यास, शास्त्राभ्यास, इसके बिना नहीं होने वाला, है ना। ऐसा है। चलिए, तो ये इच्छाओं का प्रकरण भी पूरा हो गया। अब कल से तो मोक्ष सुख का वर्णन चलेगा, क्योंकि अभी दुख दिखाया ना। अब दुख दिखाया तो सुख भी बताएं। सुख कहाँ, अब साहब अब तो परेशान हो गए, अब बता दो क्या कि कहाँ सुख मिलेगा। तो सुख कैसा है वो भी दिखाया जाएगा, और सुख का उपाय क्या है वो भी यहाँ पे टोडर मिल जी अपने को बताएंगे। क्या कह रहे हैं। असंयम का मीनिंग, असंयम का मतलब संयम का अभाव, संयम नहीं होना। और संयम का आशय सीधे सीधे लेना कषायों से। क्या, जैसे अनंतानुबंधी कषाय जाएगी तभी इसके, समझ लो, अभी भी संयम तो प्रकट नहीं हुआ। संयम तो भी प्रकट नहीं होगा। संयम प्रकट होगा कब, कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय भी नष्ट हो, तब वहां होगा देश संयम। और प्रत्याख्यानावरण कषाय भी नष्ट हो जाएगी, वहां होगा सकल संयम। संयम दो प्रकार का, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जगह सीधा सीधा समझो, संयम माने इच्छा का अभाव। आया समझ। क्योंकि जो इंद्रिय संयम है वहां क्या है, पांच इंद्रिय और मन, इनके विषयों में प्रवृत्ति का अभाव, इनके विषयों की इच्छा का अभाव, वो इंद्रिय संयम है। कुल मिला के इच्छा पे ही तो बात आ गई। और दूसरा प्राणी संयम है, वो जीव दया संबंधी है, वो क्रिया संबंधी है। लेकिन उसके पहले मन में उन विषयों की इच्छा छूटेगी, तो ही अपने आप उन प्राणियों का घात भी छूटे, नहीं तो वो तो होता रहे। ऐसा समझ, है ना? तो संयम माने एक कायदा, एक कायदे में रहना। अब कायदे में कैसे रहना, कि क्रिया में भी और भावों में भी। तो मूल में तो वो भावों में कायदे में रहेगा तो क्रिया कायदे की होगी, तब जाके संयमी होगा। मुनिराज वास्तव में संयमी है। और जो पांचवें गुण स्थान वर्ती व्रति श्रावक श्रावक है, वो देश संयमी, एक देश संयम। सम्यक दृष्टि के संयम यूं देखो तो अनंतानुबंधी के अभाव में है, लेकिन वो कहने में नहीं आता, इतने मात्र को कहा नहीं जाता। क्या, उससे काम नहीं सधेगा कुछ भी। से एक चम्मच पानी है उसमें, हाँ, मटकी में, लेकिन वो क्या कहेंगे उसको? खाली कहेंगे उसको। खाली कहा जाता उसमें डिग्री होगी, है। उसकी मात्रा। तो ये बात है। अब कल से वो मोक्ष सुख और उसके उपाय का वर्णन चलेगा, उसे देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाऊं, निज निधि निज में बताई, अनंत उपकार से उपकार है इसके लिए वंदना शतबार, वंदना वंदना शतबार। जिनवाणी माता की जय हो, जय हो।